भारत के सभी मेरे केबल ऑपरेटर भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशहाल है और खुशहाल होना भी चाहिए। जैसे कि इसके पहले जो मैंने आपको यूट्यूब पे संदेश भेजा था, वेट एंड वॉच, थोड़ा सब्र और थोड़ा इंतज़ार। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का एक संगठन है AIDCF की तरफ से कुछ संदेश भेजे दिए थे और उसके बारे में मुझे पूछा गया था बहुत सारे केबल ऑपरेटर से कि उन्होंने कोई प्राइवेट एजेंसी नियुक्त करके एक सर्वे के लिए फॉर्म दर्ज किया है आपके पास और आपसे वो फॉर्म भर के मांगा है। उस बारे में हमने AIDCF से पूछताछ की और उनको खत लिखा था, जो खत भी मैंने आपके साथ साझा किया था। हमने एक उम्मीद की थी कि ग्राउंड पे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर ये दो स्टेक होल्डर काम करते हैं, तो कुछ कॉमन समस्या है हमारी, उससे हम लड़ रहे हैं। और हमने ये खत में लिखा था कि अगर आप सही दिल से केबल ऑपरेटर का भला चाहते हो और ये इंडस्ट्री को ऊपर लाना चाहते हो, तो ये जो लड़ाई है ग्राउंड की, हम अगर एक साथ मिलके लड़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से आगे लेके जा सकते हैं और उसका दबाव भी अच्छा होगा जो ऊपर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर या प्रशासन के ऊपर। हर्ष की बात है, आनंद की बात है कि उस लेटर के लिए तुरंत मुझे AIDCF से रिस्पांस मिला। उनके सेक्रेटरी जो है मनोज छंगानी साहब, उनका सुबह मुझे फ़ोन आया, बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ मेरा उनके साथ। हमारी कुछ समस्याएं है उसके बारे में डिस्कशन भी हुआ, उन्होंने क्या काम किया है, वो क्या काम कर रहे हैं, हमने क्या काम किया है, हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई। कुछ चीज़ें जो ऐसी हमारी पैरेलल चल रही है, कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत क्लैश हो रही है। ठीक है, वो तो होते ही रहता है जब हम अलग अलग तरीके से अलग रोड मैप पे काम करते हैं, तो ये चीज़ें तो अपेक्षा है, मतलब उसकी वो अपेक्षा धरनी चाहिए, उसकी उम्मीद होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि ये अगर सर्वे में हम उनकी मदद करेंगे, उनको साथ देंगे, तो एक अच्छा नंबर आ सकता है। और हमारा भी ये कहना था कि जैसे सबसे पहले हमने अभियान चलाया था कि केबल ऑपरेटर को MIB के ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे रजिस्टर करवाना और उसके द्वारा केबल ऑपरेटर का नंबर पाना। उसमें अगर हमको मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का साथ मिला होता तो 100% ये बात है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा ऊपर जाती। उनका ये मानना है कि केबल ऑपरेटर की संख्या 4 लाख के करीब है, हमारा ये मानना है कि 8 से 10 लाख केबल ऑपरेटर हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे MIB के जो एक्चुअली जो केबल ऑपरेटर रजिस्टर हुए वो 60-62 हज़ार हुए हैं, तो संख्या बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है। और जो हमारा मानना है और सबका मानना है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से जुड़े हुए केबल ऑपरेटर है, उनके पास सारे केबल ऑपरेटर का डाटा है। अगर वो केबल ऑपरेटर को साथ में लेके अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उनका पंजीकरण कर देते हैं, तो संख्या तो आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में हमको एक पॉजिटिव आंसर दिया है। वो उनके जो 10 स्टेक होल्डर हैं, उनके जो 10 मेंबर्स हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, उनसे बात करके इसके बारे में हमें पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। और हमने भी उनको उन्होंने जो ये सर्वे शुरू किया है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस देने का आश्वासन किया है। उन्होंने जो भी मतलब जो मैंने मैनेजिंग कमेटी से बात की, उनका सर्वे का जो भी फॉर्म है उसमें कोई हमारे लिए हानि नहीं है। कुछ मेरे मन में कुछ सवाल आए थे और कुछ केबल ऑपरेटर ने भी मेरे सवालों के लिए उन्होंने उचित कहा था कि ये जो सवाल आए हैं उचित है कि कर्मचारी की मतलब स्टाफ की संख्या जो है वो क्यों पूछी जा रही है। तो उसके ऊपर उनका कहना था कि जो ये बिज़नेस डाउन हुआ है उसकी वजह से कितनी बेरोज़गारी हुई है, वो गवर्नमेंट के नज़र में लाना बहुत ज़रूरी है। कोई बड़ी पैमाने पे अगर बेरोज़गारी बढ़ती है तो वो गवर्नमेंट को बताना भी ज़रूरी है। तो ये बात एग्री करने जैसी है, मतलब उसमें कोई दो राह नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि ये जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने या उनका संगठन ने जो एक फॉर्म बनाया है सबमिशन के लिए केबल ऑपरेटर को, उसमें DSP उनका समर्थन करेगा और केबल ऑपरेटर को अपील करेगा कि
ये फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर के दीजिए। हम एक जॉइंट अभियान चला रहे, DSPF और AIDCF ये दोनों मिल के ये अभियान चलाएंगे कि ये फॉर्म आप भर के दीजिए। और उसके बाद कुछ जनवरी या फरवरी में हमारी मीटिंगें भी होगी उनके साथ, DSPF की मैनेजिंग कमेटी और AIDCF के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग होगी। और एक हमने ये सोचा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, समस्या तो है, देखो समस्या हमारी आपके साथ भी है, आपकी भी शायद हमारे साथ हो सकती है केबल ऑपरेटर के साथ, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। और ये समझदारी की बात है कि अगर टेबल पे बैठ के टेबल डिस्कशन में ये समस्या अगर सुलझी जाती है तो आपस में लड़ाई से अच्छा है, क्योंकि आपस में लड़ाई से तो नुकसान दोनों की तरफ है, क्योंकि ग्राउंड पे हम दोनों हैं और आपस में लड़ते रहेंगे तो दोनों तरफ नुकसान होते जाएगा और उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठाएगा, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। इसलिए ब्रॉडकास्टर की तरफ से हमारे ऊपर एक के बाद एक आक्रमण होते हैं, ग्राउंड को बगैर समझ के जो काम करते हैं या जो भी रेट पे वृद्धि करते हैं या जो भी, तो उसके लिए हमको ये आना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह है कि वो भी ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि ग्राउंड पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमको एक होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आना चाहिए। और आपके लिए एक शुभ संदेश के तौर पे मैं देना चाहता हूँ कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का संगठन और DSPF अगर आगे जाके ग्राउंड की लड़ाई, जो हमारा बिजनेस जो दिन ब दिन नीचे नीचे आता रहे, उसके बारे में सोच विचार करके एक रोड मैप बना के अगर लड़ाई आगे लेके जाएगा तो ये बात तो 100% है कि प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर और ब्रॉडकास्ट के ऊपर हम उसका सही तरीके से दबाव बनाएंगे। और अगर लाभ हुआ तो सबको लाभ होगा, उसमें ब्रॉडकास्टर भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को भी इसका लाभ होगा, क्योंकि ग्राउंड में अगर संख्या बढ़ेगी हमारी तो उनको भी लाभ होगा और नेचुरल है कि हम उससे जुड़े हुए ग्राउंड नेटवर्क में तो हमको भी लाभ होगा। तो भाइयों, आज इतना ही कहना था मुझे कि हमने एक नई शुरुआत की है। DSPF हमेशा प्रैक्टिकल जो काम है उसके ऊपर विश्वास रखता है। मैंने मैनेजिंग कमेटी से भी बात की और मुझे बहुत आनंद है कि मैनेजिंग कमेटी ने भी, DSPF की मैनेजिंग कमेटी ने भी इसके ऊपर पॉजिटिव अपनी जो है कमेंट्स है वो दी है। और आगे बढ़ने के लिए सबने ग्रीन सिग्नल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ केबल ऑपरेटर भी इसको पॉजिटिवली लेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ पे हमें काम करना है। इसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें लाई थी, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट गिराने की कोशिश की कुछ लोगों ने, तो ऐसी बात नहीं है। अगर एक से भले दो, अगर हम किसी के साथ जुड़ के अगर काम करते हैं, आगे लेके जाते हैं तो उसका फ़ायदा ही होगा। लड़ाई में नुकसान होता है, हार और जीत अलग बात है, लेकिन लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान ही होता है। तो लड़ाई से अच्छा साथ में मिल के काम करेंगे तो उससे कुछ अगर अच्छा नतीजा आता है तो सबका भला होता है और सबकी भलाई में हमारा भला है। इसलिए मैं केबल ऑपरेटर से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ये फॉर्म सबमिट कीजिए और हमारी संख्या की ताकत ये इंडस्ट्री को बताइए। और जो अब नई लड़ाई शुरू होने वाली है हमारी, या नई लड़ाई जो यूनाइटेड लड़ाई हम शुरू करने वाले हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर के संगठन मिला के, उसमें आप जोर शोर से शामिल हुई। अब हम नए साल की शुरुआत नए दौर से करेंगे, कुछ नए प्रकल्प लेके करेंगे या नए कुछ नए चुनिंदा एक संकल्प लेके करेंगे और उसको पूरा आगे लेके जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो आने वाला 2025 साल है वो हम सबके व्यापार के लिए एक अच्छा साल करके साबित होगा। इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है और हर चीज़ में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा एक एक केबल ऑपरेटर को। और आपको ये देखना भी पड़ेगा कि आपके बाजू वाले केबल ऑपरेटर ने काम किया है कि नहीं किया। महीने करने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। बाजू वाले जितने भी आपके केबल ऑपरेटर उन्होंने भी ये काम किया कि नहीं किया, वो देखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संगठन में हर केबल ऑपरेटर का योगदान बहुत ज़रूरी है। आखिर में वही बात है कि ये सर चैनल जो है आपको सच्ची खबरें देता है। मैं जो आता हूँ DSPF प्रेसिडेंट करके, जो सही तरीके की बात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को अपना चैनल समझ के आगे लेके जाइए। नमस्कार, जय हिंद।